नमस्कार दोस्तों, आप लोग रेडी हो जाएं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज भारतीय राजनीति में फैले भ्रष्टाचार और उच्च संवैधानिक पदों के लिए नेताओं के बीच मची होड़ को देखकर यह विश्वास नहीं होता कि देश ने कभी किसी ऐसे महापुरुष को भी देखा होगा जिसने अपनी जीत की पूर्ण संभावना के बाद भी यह कहा हो कि यदि एक व्यक्ति भी मेरे विरोध में हुआ तो उस स्थिति में मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहूँगा। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ऐसे ही महान राजनेता थे जिनके लिए पद नहीं बल्कि देश का हित सर्वोपरि था। 27 मई 1964 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद देश का साहस एवं निर्भीकता के साथ नेतृत्व करने वाले नेता की जरूरत थी। जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में मोरारजी देसाई और जगजीवन राम जैसे नेता सामने आए तो इस पद की गरिमा और प्रजातांत्रिक मूल्यों को देखते हुए शास्त्री जी ने चुनाव में भाग लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया। अंततः कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष कामराज ने कांग्रेस की एक बैठक बुलाई जिसमें शास्त्री जी को समर्थन देने की बात की गई और 2 जून 1964 को कांग्रेस के संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता स्वीकार किया। इस तरह 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनाए गए। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में स्थित मुगलसराय नामक गांव में हुआ था। उनके पिता श्री शारदा प्रसाद एक शिक्षक थे जो शास्त्री जी के जन्म के केवल 1.5 वर्ष बाद स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद उनकी मां रामदुलारी देवी उनको लेकर अपने मायके मिर्जापुर चली गईं। शास्त्री जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके नाना के घर पर ही हुई। पिता की मृत्यु के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ऊपर से उनका स्कूल गंगा नदी के उस पार स्थित था। नाव से नदी पार करने के लिए उनके पास थोड़े से पैसे भी नहीं होते थे। शास्त्री जी कठिन से कठिन परिस्थिति का सहजता से साहस, निर्भीकता एवं धैर्य के साथ सामना करने की अनोखी क्षमता रखते थे। इसका उदाहरण देश को उनके प्रधानमंत्रित्व काल में देखने को मिला। वर्ष 1965 में पाकिस्तान ने जब भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया तो शास्त्री जी के नारे जय जवान जय किसान से उत्साहित होकर जहां एक और वीर जवानों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण हथेली पर रख लिए तो दूसरी ओर किसानों ने अपने परिश्रम से अधिक अन्न उपजाने का संकल्प लिया। परिणामतः न सिर्फ युद्ध में भारत को अभूतपूर्व विजय हासिल हुई बल्कि देश के अन्न भंडार भी पूरी तरह भर गए।
अपनी राजनीतिक सूझबूझ और साहस के बल पर अपने कार्यकाल में शास्त्री जी ने देश की कई समस्याओं का समाधान किया।